So today now we are discuss a very most important chapter from class 12th, that is sexual reproduction in flowering plant. So let us now start the sexual reproduction in flowering plant. In angiosperm, the flowering plant are produced by germination of seed. एंजियोस्पर्म में जो फ्लावरिंग प्लांट होता है वो प्रोड्यूस होते हैं सीड के जर्मिनेशन के द्वारा। द प्लांट इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टीम, लीफ एंड फ्लावर। जो प्लांट होता है वह डिवाइड होता है रूट में, स्टीम में, लीफ में और फ्लावर में। द फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जो फ्लावर होता है वह मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट। फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल। सो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे एंडोसियम कहते हैं, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड गाइनोसियम। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उन्हें गाइनोसियम कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर को चार पार्ट में, फ्लावर में चार पार्ट होते हैं जो कि उसका नाम है कोलेक्स, कोरेला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कोलेक्स। कोलेक्स is the outermost whorl of flower. Its unit is called sepal, which is generally green in color. जो कोलेक्स होता है वह फ्लावर का ऊपरी पार्ट होता है। जो कोलेक्स की जो यूनिट होती है उसे सेपल कहते हैं, which is generally green in color, जो कि वह ग्रीन कलर का होता है। The colex protect the flowering during the bud stage. जो कोलेक्स होता है वह फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है बड स्टेज के दौरान। In some flower, the sepals are free. This condition is called polysepals. कुछ फ्लावर में जो सेपल्स होते हैं वे फ्री होते हैं और इसे हम कहते हैं पॉलीसेपल्स। फॉर एग्जाम्पल्स मस्टर्ड। बट इन सम फ्लावर, कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें द सेपल्स आर फ्यूज टुगेदर। जो सेपल्स होते हैं वे एक दूसरे के साथ फ्यूज कर लेते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड गैमोसेपल्स, और इस कंडीशन को हम गैमोसेपल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स इन गुड़हल, चाइनीज रोज, कोरेला। इट इज द सेकेंड वर्ड ऑफ फ्लावर। यह फ्लावर के स्ट्रक्चर का सेकेंड पार्ट है। इट्स यूनिट इज कॉल्ड पेटल, और जो इसकी यूनिट होती है उसे पेटल्स कहते हैं। इट इज ब्राइट इन कलर। यह चमकीले कलर का होता है, ब्राइट इन कलर होता है। एंड इट अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन। यह इंसेक्ट को और एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। इफ द पेटल आर फ्री, यदि ये पेटल फ्री हैं तो उन्हें कहते हैं पॉलीपेटलस। एंड इफ दे आर फ्यूज्ड, यदि वह एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं तो उन्हें कहते हैं गैमोपेटलस। इन सम फ्लावर, कोलेक्स एंड कोरेला बोथ आर फ्यूज्ड। कुछ फ्लावर में कोलेक्स और कोरेला दोनों एक साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं तो उसे कहते हैं पेरिएंथ। एंड इट्स यूनिट इज कॉल्ड टेपल। जो पेरिएंथ की यूनिट होती है उसे कहते हैं टेपल्स।
एंड्रोशियम, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यह जो होता है वह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एंड इट्स यूनिट इज कॉल्ड स्टेमेन, और इसका जो यूनिट होती है उसे कहते हैं स्टेमेन और माइक्रोस्पोरोफिल, या तो माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। ईच स्टेमेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, प्रत्येक स्टेमेन डिवाइड होता है 2 पार्ट में, दैट इज फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट और एंथर में प्रत्येक स्टेमेन डिवाइड होता है 2 पार्ट में, जिसका नाम है फिलामेंट एंड एंथर। द एंथर इज द अपर स्वेलन पार्ट इनसाइड which present pollen chamber। जो एंथर होता है वह अपर स्वेलन पार्ट होता है जो कि पोलन चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होता है। इन विच डेवलप पोलन ग्रेन, जो कि पोलन ग्रेन को डेवलप करते हैं, जिसमें इन विच डेवलप पोलन ग्रेन, जिसमें पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं। Each anther generally divided into 2 lobe, प्रत्येक एंथर जर्नली डिवाइड होते हैं 2 लोब में, और ईच लोब कंटेन 2 पोलन चैम्बर, और प्रत्येक लोब कंटेन करते हैं 2 चैम्बर को। द एंथर इज कनेक्टेड विद लार्ज फिलामेंट बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिव। जो एंथर होता है वह कनेक्ट होता है लॉन्ग फिलामेंट के साथ कनेक्टिव के द्वारा। गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो गाइनोसियम होता है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एंड इट्स यूनिट इज कॉल्ड कार्पेल, और जो इसकी यूनिट होती है उसे कार्पेल कहते हैं, विच इज कॉल्ड ऑल्सो मेगास्पोरोफिल, जिसे हम कहते हैं मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। ईच कार्पेल इज डिवाइडेड इनटू, प्रत्येक कार्पेल डिवाइड होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी में। ईच ओवरी प्रेजेंट ओव्यूल्स, द ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजिया। प्रत्येक कार्पेल डिवाइड होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड द ओव्यूल्स इज नोन एज मेगास्पोरेंजिया, और उसी ओव्यूल्स को हम कहते हैं मेगास्पोरेंजिया। इनसाइड ओव्यूल्स फीमेल न्यूक्लियस और एग सेल इज प्रेजेंट। ओव्यूल्स के अंदर फीमेल न्यूक्लियस और एग सेल प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी चेंज इनटू फ्रूट। जो ओवरी होता है फर्टिलाइजेशन के बाद चेंज हो जाता है फ्रूट में, एंड जो ओव्यूल होता है वह चेंज हो जाता है सीड में। Those flower in which male and female both part are present are called bisexual flower। वह फ्लावर जो मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स मस्टर्ड। And those flower in which male and female are separate, और वह फ्लावर जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग होते हैं, दे आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और उस फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। सच फ्लावर आर इनकम्प्लीट फ्लावर, और इस तरह के जो फ्लावर होते हैं उन्हें इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। If all flower part arises from the basis of ovary, यदि ये सभी जो पार्ट होते हैं वो फ्लावर के, यदि वह ओवरी के बेस से निकलते हैं
तो इट इज कॉल्ड सुपीरियर ओवरी, तो उसे कहते हैं सुपीरियर ओवरी। एंड इफ द फ्लोरल पार्ट अराइजेस फ्रॉम एबव द ओवरी, यदि ये ओवरी के एबव से निकलते हैं तो उन्हें कहते हैं इंफीरियर ओवरी। ओके, सो यह रहा क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पहला वीडियो।